एंड फेयर की हम बात करते हैं और बार बार कहते हैं, हमारी तारीख बताती है कभी इंतखाब जो है वो साफ शफाफ हुआ ही नहीं। ये इतनी मायूसी क्यों है? हमें अपने निजाम से क्यों मायूसी है? आपको भी ख्याल यही है कि फ्री एंड फ्री सर मैं समझती हूँ होते हैं मैं भी ये समझ रहा हूँ ना, ये सेफ जवाब दिए। नहीं एक्चुअल जो पहली बात तो अगर इलेक्शन हो गया तो फ्री एंड फेयर ही है सर। अगर हो गया अभी भी नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, जब भी पाकिस्तान में अगर ना लगाएं बड़ा जब खतरनाक भी है। पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं तो फ्री एंड फेयर ही होते हैं सारे। जी जी। बाकी असल में ना हम हैं थर्ड वर्ल्ड, जो तीसरी दुनिया ना, उसकी हर चीज़ के अंदर शकूक व शुबात होते हैं। आप कोई चीज़ भी देख लें यहाँ तो, बल्कि नमाज़ पढ़ के बंदे को यकीन नहीं होता कि मेरी नमाज़ पूरी हुई है नहीं हुई, और उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम सबके मिजाज के अंदर एक शक होता है। तो आप किसी चीज़ में भी देख लीजिए, आप हर जगह आपको शक महसूस होगा। वो फर्स्ट वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई शक नहीं होता, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है। पाकिस्तान में ये ट्रेजेडी है इलेक्शंस के मामले में। इलेक्शन से पहले एतराज़ होते हैं, इलेक्शन के डे पे एतराज़ होते हैं, इलेक्शन के बाद तो कोई भी पार्टी नहीं मानती उसको, सिवाय वो जो जीत गई हो पार्टी, वो ये कहती है। बल्कि 2018 के इलेक्शन तो इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प था कि हर पार्टी ने ये कहा कि जी धांधली हुई इसमें, इवन इंक्लूडिंग इमरान खान। वो आज भी ये कहते हैं कि मेरी तो अक्सरियत थी और इसमें जानबूझ के मेरी सीटें कम की गई। तो ये इबहाम उस वक्त भी था और ये इस बार भी होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि जो स्टेट अफेयर्स हैं वो बड़े खुल के सामने आए हैं। तो साहब लेकिन इसमें भी दो रास्ते हैं ना, एक आपका तहफ़्फ़ुज़ात आ गए कि आरोज का इलेक्शन हुआ, जरदारी साहब ने कहा, लेकिन कबूल करते हैं, साथ ये कह दिया पीटीआई कहेगी ये अगर ऐसा हुआ इसके ऑप्शन नहीं है कोई, पीटीआई कबूल कर लेगी। धरनों का ऑप्शन था नहीं हाँ, लेकिन पीटीआई इस बार तो धरने भी नहीं दे सकेगी। अभी मेरा नहीं ख्याल कि धरने दे सकेगी। धरनों की सियासत यानी कि नहीं। अगर वैसे फर्ज करें कि उन्हें 200 सीटें मिल जाए फिर भी वो कहेंगे कि रेगिंग हुई है। लेकिन रहमान साहब की मुस्कुराहट से लगता है आपको यकीन है फ्री एंड फेयर। नहीं मैं चौर साहब से एग्री करता हूँ। वो अदालती फैसलों पे नहीं, जैसा कहते हैं कि हम इस फैसलों को नहीं मानते लेकिन ना मानने चाह रहे और कहते हैं कि एक शेर और एक गीदड़ और एक लगड़ बगड़ ने ना मिल के शिकार किया, और शिकार करने के बाद उन्हें तकसीम कर लेते हैं। तो और बादशाह ने पूछा शेर ने कि किस में तकसीम करना चाहिए। लगड़ बगड़ ने कहा जी 3 बंदे हैं तो तीनों में तकसीम कर लें। तो शेर ने उसको थप्पड़ मारा, मर गया वो। उसके बाद उसने लूमड़ से पूछा कि हाँ भाई तू बता कि कैसे तकसीम करना है। उसने कहा तकसीम ऑलरेडी हुई अलीजा, एक तीन हिस्से करें इसके, एक सुबह आप ब्रेकफास्ट करेंगे, दूसरा लंच करेंगे आप, और तीसरा आप डिनर करेंगे। तो उससे शेर ने से पूछा कि ए अजीम लूमड़ तुम्हें ये अकल कहाँ से आई? उसने कहा लगड़ बगड़ से। फ्री एंड फेयर यहाँ भी नाज़रीन बात शेर की हो रही है, लगड़ बगड़ जो। ठीक है, एक ब्रेक चलते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। पैनल हमारे साथ मौजूद है और फिलवक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन अब्बास बपी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ पहले चलते हैं। ओन साहब कहा यही जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन लगता यह है कि जो LLB कर ली आपकी पूरी पार्टी ने, यानी कि वकला को टिकट दिया आपने, वो तो काफ़ी पैशनेट दिखाई देते हैं। तो आपकी होप्स क्या हैं कल के इलेक्शन के बारे में? जी होप्स बहुत अच्छी हैं एंड आई एम श्योर कि एक जो नैरेटिव है पूरे पाकिस्तान में वो इस वक्त सराइब कर चुका है पाकिस्तान की आवाम में, कि कल का जो वोट है वो पाकिस्तान की तारीख में वो पहला वोट है जिससे ना सिर्फ हम पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने वाले, बल्कि जिस सिर्फ में पाकिस्तान ने जाना है और ख़ास तौर पे जो कोई तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप और इमरान खान साहब के साथ हुआ है उसका अल्टीमेट रेमेडी कल का वोट है। तो कल अगर लोग निकलते हैं, और मुझे पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि कल का टर्नआउट मोर देन 60% होगा, तो ये एक किस्म का रेफरेंडम हुआ कि जिस किस्म के केसेस हमारी लीडरशिप और खान साहब पे बनाए गए हैं, तो कल उस पर एक सवाल निशान खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे। तो कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अनफॉर्चुनेटली जो कुछ PTI के साथ पिछले 1.5 साल में हुआ या पिछले 1.5 महीने में अगर खास तौर पर देख लें, एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल जमात को आप बिल्कुल ही स्पेस देने को तैयार नहीं है। ना आप PTI का झंडा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना इमरान खान साहब की फ़ोटो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना हमें रैलियाँ निकालने दी जा रही हैं, जलसे जुलूस कुछ भी करने नहीं जा रहा। मतलब बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जलसे किए, हमारी सेकंड टीयर लीडरशिप अलाउड नहीं थी कि आप वो जलसे कर सके। अब कल रात आखिरी रात थी, शो डाउन होता है, आपको पता है जब आखिरी रात कैंपेन की खत्म होती है तो तमाम जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने दरखास्तें दी DC को, तो पूरे पाकिस्तान में DC ने दरखास्तें रिजेक्ट कर दी। सिंपल एक लाइन थी, सिक्योरिटी की सूरत हाल के तहत आप इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि PTI कैंडिडेट आपको इजाजत नहीं दी जा सकती, बाकी सबने जलसे किए। और उससे बढ़कर अनफॉर्चुनेट एक और चीज़ है, आई एम श्योर शकील अंजुम साहब शायद यहाँ बैठे हो, मैं पहले देख रहा था, ही नोज इट वेरी वेल।
अब जैसे तरीन साहब का हल्का है, लोधरा वाला हल्का है, वहाँ हमने एक शख्स को टिकट दिया, मियां शफीक साहब हमारे एक्स MNA थे, तो तकरीबन 10 दिन के बाद अचानक एक दिन मियां शफीक साहब ने ऐलान कर दिया कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता और मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूँ। हमने एक और शख्स को टिकट दे दिया कि चलें इलेक्शन में होता है, आप अपने मुखालिफ को बिठा लेते हैं, 100 किस्म की अलियोर्स दिए जाते हैं। हमने वो इकबाल शाह साहब एक्स MNA थे, उनको टिकट दे दिया। हफ्ते बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि जी मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमने उसके बाद एक खातून सिलेक्ट की और वो LLB जैसे आपने कहा एक वकील भी थी, कल उस बीवी वो भी तरीन साहब के साथ जुड़ी बैठी थी। फिर हमने कल रात को PTA का यूथ का वर्कर जो है ना उसको टिकट किया। और साहब ये सारे हालात जो आप बता रहे हैं इनसे गुजर कर आप इंतखाबी जो मरहला है उसमें दाखिल होने जा रहे हैं, चंद घंटे बाकी हैं, तो जो नताइज आएंगे आप कबूल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या फिर क्या सूरत हाल होती है, कोई एहतजाज, मज़ाहमती सियासत? अच्छा देखिए, एहतजाज और मज़ाहमती सियासत मैटर नहीं करता। कल अगर अवाम का टर्न आउट होता है तो यकीन करें इतना बड़ा जब एक मॉब वोट करने के लिए आएगा तो वो सारा पाकिस्तान देखेगा। अगर पाकिस्तान में तीर और शेर और किताब के अलावा या 2-4 जो बड़ी जमातें के अलावा इंडिपेंडेंट्स जीत गए तो ये एक मैसेज अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा PTI जीत गई है। और अगर बाइकआउट करके इनसे पूछा, होता है वोट लोग आ जाते हैं पैकेट पे डालते हैं और रात को अचानक उसमें से शेर या कोई और चीज नजर आए तो इस पे सवाल निशान तो सिस्टम पे खड़ा हो जाएगा। चलिए ऑन सब हमारा पैनल हमारे साथ है, जावेद चौधरी साहब हैं, रहमान अजहर साहब, अयाज खान साहब, खालिद सर आप सवाल आप करें, कोई मसला नहीं, आपका हक है सब तुसी कर लो, कोई नहीं। अच्छा इसमें उन सब एक अभी ताज़ा तरीन एक वीडियो आई है राजा बशारत साहब की, उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन का बाइकाट कर रहा हूँ, इमरान खान समेत उनकी सरबराही में हम बाइकाट कर रहे हैं, हम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये NA55 में आप ही के टिकट होल्डर थे तो उनकी तरफ से बाइकाट का ऐलान हो गया, तो ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, ज़रा काइंडली चेक कर लीजिएगा कि कहीं वाकई आप लोगों ने बाइकाट तो नहीं कर दिया। जैसे मैं कह करूँ नेशनल TV पे बैठे किसी की स्टेटमेंट मैंने तो अभी तक देखी नहीं बशारत साहब की। अगर आप कहें तो मैं अभी सुना देता हूँ आपको स्टेटमेंट, अगर आप इजाज़त दें। ना सर कि इस किस्म का इबाम इस मौके के ऊपर तो वैसे भी कोई क्रिएट नहीं करेगा। नहीं वो अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो ऐसा इशू नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ, वैसे उनकी अपनी है। मैं आपको बता देता हूँ सर, अगर अपनी जात के वाले से कोई स्टेटमेंट दिए तो दैट रिप्रेजेंट्स हिम। PTI ना बाइकआउट कर रही है ना हमारा ऐसा कोई इरादा है और कल इंशाल्लाह गज वज के इलेक्शन लड़ेंगे सर। ठीक, लेकिन राजा बशारत साहब से आप जरूर पूछ लें क्योंकि राज साहब का जो कहना है ना वो मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो जब होगा देख लेंगे। मेरी नजर से अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं गुजरी थी। ठीक हो गया, सही। अब जब ऐसे आपस की बात है जो है सब जिस किस्म के हालात में इलेक्शन लड़ के आ रहे हैं, हम तो मरते मरते बच्चे हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं राजा बशारत की स्टेटमेंट में पार्टी आगे पीछे हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। हमारा लीडर खान जो है ना वो जेल में 31 साल की सजा उसको दे दी है, उसके बावजूद हमारे पास बल्ले ना होने के बावजूद इलेक्शन में जा रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि हम राजा बशारत साहब की किसी भी जो कि आपने देखी मैंने नहीं देखी, आप उस स्टेटमेंट के हम नहीं हटेंगे। इलेक्शन कल अल्टीमेटली वो उन सब ताजा तरीन है इसलिए आपको बता रहे हैं, टेलीविजन पे जाहिर थोड़ी सी खबर जल्दी आ रही है। एक चीज जो कि तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है ये ऑन साहब बेहतर इस पे बता सकते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल जो इलेक्शन जिस तरह से लड़ा जाता है ऑन साहब का उसका बड़ा तजर्बा है। ऑन साहब इलेक्शन डे मैनेजमेंट शहरों में तो PTI निकल जाएगी, वोट पड़ जाएगा, आप कह रहे हैं कि लोग आ जाएंगे। जो आप ये साउथ वाले इलाके हैं, जनूबी पंजाब स्पेशली जो रूरल इलाके हैं, वहाँ पर ये जो सारे इलेक्शन के इंतजाम होते हैं, ये इलेक्शन डे मैनेजमेंट है, क्या PTI का कोई इसका बंदोबस्त है कि वोटर को पहुँचाना कैसे है पोलिंग स्टेशन तक? अच्छा रहमान भाई एक बात सुनूं, वेरी फ्रैंकली जिस किस्म के हमारे साथ वैसे मामला किए जा रहे हैं, अब पोलिंग डे का सबसे इंपॉर्टेंट पोलिंग कैंप है। मैं आपको इतला के लिए बता रहा हूँ हमारे कहीं भी पोलिंग कैंप नहीं लगने दिए जा रहे। अगर कहीं किसी ने कोई खंबे को उतारे भी थे, 2-4 तंबूत बनाते तो वो भी उतार के फेंक दिए। हैविंग सेड दैट वी आर नॉट सरप्राइज्ड, ये कोई ऐसी चीज नहीं, बहुत परेशान। जहां हम इलेक्शन कैंपेन में प्रॉपर्ली नहीं जाने दिया वहां पे ये कैंप मैटर नहीं करता। सो पोलिंग एजेंट कल होंगे नहीं होंगे ये बहुत सारे सवाल निशान। एक चीज बहुत श्योर है, अगर आपको याद हो पिछले साल राजनपुर का इलेक्शन हुआ था जब सरदार जाफर खान लगारी साहब फौत हुए थे। अब राजनपुर से ज्यादा दूर अफ्तादा इलाका नहीं हो सकता पंजाब के अंदर, सो इट्स द अल्टीमेटली सबसे दूर का इलाका है। हम 40,000 उस वक्त जीते, उस वक्त आपको याद हो। देखिए राजनपुर एक जिमनी इलेक्शन था, बॉन भाई आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। राजनपुर एक जिमनी इलेक्शन था, आपके लोग बाहर थे, ये तमाम मामला इतने मुश्किल जो है वो नहीं थे। अभी एक जनरल इलेक्शन है, मैं उस तनाजुर में उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो ये पूछ रहा हूँ। देखिए हमने अपनी जगह वैगन ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त तो दूर अफ्तादा इलाकों में किया है। अर्बन तो आप अपनी जगह कह रहे हैं जरूर है, लेकिन हैविंग सेड दैट एक लोगों में जो अवेयरनेस आ चुकी है रहमान भाई, आई टेल यू बाय विद माय ऑल माय फेथ, मैं आपको ईमान की हद तक ना इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा हूँ। कल लोग ऐसे निकल रहे हैं कि शायद ये ट्रांसपोर्ट वैली होगी। हर